बच्चों, आज मैं भोला राम का जीव जो कल हमने पाठ आधा पढ़ा था, अब उसके आगे के भाग को लेकर मैं आई हूँ। आइए देखते हैं। कल हमने पढ़ा था कि भोला राम का जीव पाठ में भोला राम नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु 5 दिन पहले हो गई है और वह अभी तक यमलोक में नहीं पहुंचा है, जिसकी जानकारी लेने के लिए नारद मुनि पृथ्वीलोक पर जाना चाहते हैं। वह उसके बारे में जानकारी लेते हुए चित्रगुप्त से पूछते हैं कि वह उसके बारे में बताएं कि वह कहाँ रहता था और क्या करता था, जिस पर चित्रगुप्त अपना रजिस्टर निकाल कर बताते हैं कि वह भोला राम नाम का व्यक्ति था और वह जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में एक 1.5 कमरे में, मतलब एक बड़ा कमरा और एक छोटा कमरा था, जिस वजह से वह उसे 1.5 कमरा कहते हैं। और वह बताते हैं कि वह अपने परिवार समेत उस छोटे से घर में रहता था। उसकी पत्नी थी, 2 लड़के और एक लड़की थी। उसकी उम्र लगभग 65 साल की थी और वह सरकारी नौकर था, लेकिन 5 साल पहले वह रिटायर हो चुका था। मकान का किराया 1 साल से नहीं दिया था और इसलिए मालिक उसे निकालना चाहता था। यह सारी जानकारी वह चित्रगुप्त नारद मुनि को देते हैं और यह सुनकर वह बताते हैं कि उसने 1 साल से किराया नहीं दिया था और इस वजह से वह उसे निकालना चाहता था। उसके मरने के बाद हो सकता है कि उसके घर वालों को उसके मकान मालिक ने निकाल दिया हो, इसलिए उसको ढूंढने में, तलाश करने में थोड़ी दिक्कत होगी। यह सुनने के बाद नारद मुनि पृथ्वीलोक पर भोला राम को ढूंढने के लिए आने लगते हैं। वहाँ पर बताते हैं कि माँ और बेटे के वहाँ पर रोने की आवाज़ को सुनकर भोला राम का मकान कहाँ है इसका अंदाज़ा लग जाता है। उसके रोने की आवाज़ को सुनकर वह उसके दरवाजे पर रुककर कहते हैं नारायण नारायण, जिस पर उसकी बेटी, जो भोला राम की बेटी है, उसकी आवाज़ को सुनकर निकलती है और उसे एक साधु महात्मा जो भिक्षा लेने आया है यह समझकर कहती है कि आप आगे जाइए। जिस पर वह कहते हैं कि वह भिक्षा लेने नहीं आए हैं, वह अपनी माँ को बुलाए, उनसे भोला राम के बारे में कुछ जानकारी लेनी है। यहाँ पर वह अपनी माँ को बुलाकर लाती है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? वह पूछते हैं नारद मुनि उसकी पत्नी से, भोला राम की पत्नी से, वह इतनी जल्दी क्यों मर गया, उसे क्या बीमारी थी? जिस पर वह कहती है उसे गरीबी की बीमारी थी, मतलब वह बहुत गरीब था और खाना पीना ना मिलने के कारण ही उसकी मृत्यु हो गई। वह बताती है कि 5 साल हो गए घर पर बैठे उसे पेंशन नहीं मिला था। वह बार बार दरख्वास्त देते रहते थे, वह दफ्तरों में जाकर दरख्वास्त देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी अभी बोला जाता था कि वह उसका पेंशन पर बात हो रहा है और कभी कोई खबर ही नहीं होती थी। यह देखते देखते हमने अपने घर के सारे गहने बेच डाले, बर्तन बेच डाले और अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। अब भूखे मरने के समय आ गए थे और इस वजह से भूखे रहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यह सब कुछ नारद मुनि सुनते हैं। उसके बाद वह कहते हैं कि उसकी क्या करेंगी माँ, वह उसकी मरने की उम्र आ गई थी। जिस पर वह उसके गुस्से में कहती है कि उसकी मरने की उम्र नहीं थी, अगर उसके पास दाना पानी खाना पीने के लिए होता तो अभी कुछ दिन और जीता। यहाँ उसके बारे में जानकारी लेते हुए कहते हैं कि वह किसी और से भी प्रेम करते थे। तो यहाँ पर पहले वह उसकी पत्नी बताती है कि हाँ, वह अपने बाल बच्चों से बहुत प्रेम करते थे। जिस पर नारद मुनि कहते हैं कि मेरा मतलब अपने घर के परिवार से नहीं बल्कि दूसरी स्त्री से है। यह बात सुनकर उसकी पत्नी क्रोधित हो जाती है। उसकी पत्नी क्रोधित होते हुए कहते हैं कि आप साधु हैं, ऐसे लुच्चे लफंगे जैसी बातें मत करें। क्योंकि वह मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसका पति किसी और दूसरी स्त्री से भी प्रेम कर सकता है। वह उस पर व्यंग करते हुए कहते हैं, नारद मुनि अब भोला राम की पत्नी पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि यही भ्रम एक अच्छी गृहिणी का आधार होती है। यहाँ तक कि उससे बातों को भोला राम की पत्नी समझ पाती। उससे पहले वह पूछने लगते हैं महाराज, आप तो साधु हैं। वह उसकी भोला राम की पत्नी नारद मुनि से कहती है कि आप तो साधु हैं, एक सिद्ध पुरुष हैं और आपके कहने से आप कुछ ऐसा काम करिए जिससे यह पेंशन जो रुका हुआ पेंशन है, वह पेंशन मुझे मिलने लगे। यहाँ पर वह कहते हैं कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं फिर भी कोशिश करता हूँ। और यह कहकर वह चले जाते हैं। वह सबसे पहले दफ्तर जाकर देखते हैं कि जहाँ उसने दरख्वास्त दिया था उस मामले पर कुछ विचार हुआ है कि नहीं।
वह जाते हैं तो वहाँ पर बैठने के बाद नारद ने कहा, भाई ये बहुत से ऊपर नारद मुनि पहले तो एक दफ्तर में जाकर एक ऑफिसर से बात करते हैं, एक कर्मचारी से पहले जाकर बात करते हैं कि भोला राम जो व्यक्ति था उसका पेंशन का कागज़ क्यों रुका हुआ है। जिस पर कर्मचारी, वहाँ के जो दफ्तर के कर्मचारी थे, वह कहते हैं कि उसने दरख्वास्त पर वजन नहीं रखा था, जिसकी वजह से यह मामला रुका हुआ है। नारद मुनि को यह बात समझ नहीं आती कि वह कहते हैं कि पेपर वेट उस पर क्यों नहीं रखा अगर दरख्वास्त उड़ गया तो। लेकिन वह उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने रिश्वत नहीं दिया था और जिसकी वजह से यह काम उसका रुका हुआ है, लेकिन वह उसे समझा नहीं पाता है। वह उसे दूसरे अफसर के पास भेज देता है और इस तरह नारद मुनि उस ऑफिस में, उस दफ्तर में कई कर्मचारियों के पास जाते हैं। पहला दूसरे के पास भेजता है, दूसरा तीसरे के पास। इस तरह जब 25-26 व्यक्ति के पास वह घूम लेता है तो वहाँ पर उस दफ्तर में एक जो चपरासी रहता है, उसे नारद मुनि पर दया आती है और वह कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका काम पूरा हो जाए तो आप जाकर बड़े बाबू से मिलिए, अगर वह आप पे खुश हुए तो वही आपका काम कर सकते हैं। यहाँ पर नारद मुनि उस बड़े व्यक्ति के पास, जो बड़े बाबू थे, उसके पास जाते हैं और उसके पास भी यही कहते हैं कि उसके दरख्वास्तों के रुकने का कारण क्या है। यहाँ पर बड़े अफसर भी यही कहते हैं कि यहाँ पर वह अपने जो उसका एप्लीकेशन दिया था, जो उसने दिया हुआ था, जो दरख्वास्त दिया था, उस पर उसने वजन नहीं रखा था। यहाँ पर फिर बड़े बाबू उसे समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार मंदिर में जाने के बाद चढ़ावा चढ़ाना होता है, उसी प्रकार यहाँ भी कागजात को, दरख्वास्त को आगे बढ़ाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। वह बोलते हैं कि एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जाते जाते कई एप्लीकेशन, कई दरख्वास्त लिखने पड़ते हैं और तब कहीं जाकर उसे पेंशन मिलता है। तो यह सब करने के लिए वजन रखना ज़रूरी है। यह कहते हुए वो जो बड़े बाबू रहते हैं नारद मुनि के, उसके वीणा की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि आपकी जो वीणा है वह भी वजन के तौर पर रखी जा सकती है। वह बताते हैं कि अगर आप यह वीणा मुझे दे देते हैं तो मेरी बेटी जो संगीत सीख रही है, मैं उसे दे दूंगा ताकि वह अच्छे से सीख सके और उसकी शादी जल्दी हो सके। यहाँ पर वह सब कुछ वह देने के लिए नारद मुनि तैयार हो जाते हैं और इस तरह फाइलों की जो फाइल जो रखा रहता है, दरख्वास्त वाला जो फाइल बना रहता है भोला राम का, उसे वो जो बड़े बाबू रहते हैं अपने चपरासी से मंगवाते हैं और जब चपरासी लाकर उन्हें देता है तो यहाँ पर वह पूछते हैं कि आपने किसके बारे में बोला। तो नारद मुनि सोचते हैं कि शायद इसे सुनाई थोड़ा कम देता है, इसलिए वह जोर से कहते हैं कि भोला राम। यह भोला राम जोर से बोलने पर उन दरख्वास्तों में से आवाज़ आती है कि किसने मुझे बुलाया, यह किसकी आवाज़ है। यहाँ पर जब वह आवाज़ सुनता है तो बड़ा बाबू वहीं बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और जो नारद मुनि रहते हैं वह समझ जाते हैं कि इसका काम पूरा ना होने की वजह से यह इन्हीं फाइलों में अटका रह गया है, रुक गया है और अभी तक यमलोक नहीं पहुंचा है। उसकी आवाज़ को सुनकर यह सारे मामले को वह समझ जाते हैं। यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि तुम कौन भोला राम के जीव बोल रहे हो? मैं तुम्हें यमलोक से लेने के लिए आया हूँ, मैं नारद मुनि हूँ। जिस पर भोला राम कहते हैं कि मेरा काम अभी नहीं हुआ है और जब तक यह दरख्वास्त, मेरे पेंशन का काम अटका रहेगा, रुका रहेगा, तब तक मैं तब तक यमलोक नहीं जा सकता। और इस तरह यह पाठ कंप्लीट होता है। नारद मुनि को पता चलता है कि इसलिए वह अभी भी पृथ्वी लोक में रुका हुआ है, उसके ना जाने का कारण पता चलता है। अब यह पाठ इस तरह पूरा होता है। आप इस पाठ को पढ़ें, इसमें कई विराम चिन्हों का बड़ी अच्छे तरीके से प्रयोग हुआ है ताकि आप उस विराम चिन्हों को देखकर समझ सकें और इस पाठ को अच्छे से समझ सकें। इस पाठ के शब्दार्थ और चित्र आप अपनी कॉपी में बना लेंगे। अब प्रश्न उत्तरों के साथ अगले वीडियो में लौटते हैं।